हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड की एक प्रॉब्लम जो कि है टू सम प्रॉब्लम। तो इसमें हम सबसे पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारे पास दिया जाएगा हमें एक एरे और हमें बताना है ऐसे दो एलिमेंट्स का इंडेक्स जिनका जो सम है वो हमारे टारगेट के बराबर हो जाए, जिनका जो सम है वो हमारे टारगेट के बराबर हो, और हमें उनका इंडेक्स एक एरे में डालकर रिटेन करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें दिया है 2, 6, 5, 8 एंड 11। अगर हम यहाँ पर देखें तो 6 + 8 हो रहा है 14 के बराबर। तो इसलिए 6 का जो इंडेक्स है वो 1 है और 8 का इंडेक्स है 3 है, तो हम यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम इस वाले इनपुट को देखें तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक अरे 3, 2, 4 और हमें टारगेट दिया हुआ है 6। तो अगर हम इस एरे को देखेंगे तो हम इसमें अगर हम 2 + 4 करेंगे तो इनका सम आ रहा है टारगेट के बराबर विच इज़ 6। तो हम इनका इंडेक्स जो कि 1 और 2 वो एक एरे में डालकर रिटर्न कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें एक एरे दिया जाएगा, एक टारगेट दिया जाएगा और हमें ऐसे दो एलिमेंट्स का इंडेक्स निकालकर एक एरे में डालना है और आउटपुट करना है। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले के लिए दो अप्रोचेस। सबसे पहली तो होगी जो हमारी होगी ब्रूट फोर्स अप्रोच, जो कि एक बेसिक अप्रोच होती है जो हम पहली बार किसी प्रॉब्लम को देखने के बाद हमारे दिमाग में आती है। तो यहाँ पर हमें जैसे कि एक एरे दिया है, हम इस एरे को लिख लेते हैं 2, 6, 5, 8 एंड 11। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे आई, और हम क्या करेंगे इस वाले एलिमेंट को उठाएंगे और पूरे एरे में देखेंगे क्या पूरे एरे में इसका सम करके देखेंगे एक एक एलिमेंट्स के साथ, और देखेंगे क्या वो सम टारगेट के बराबर हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम इसका इंडेक्स और जिस एलिमेंट का सम हमने इसके साथ किया है टारगेट के बराबर होने के लिए उन दोनों का इंडेक्स हम रिटर्न कर देंगे सिंपली। तो हम क्या करेंगे, हम 2 को उठाएंगे, चेक करेंगे 6 के साथ, फिर 5 के साथ, 8 के साथ, 11 के साथ। अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट पर पहुंच जाएंगे जो कि होगा हमारा 6 यहाँ पर इस एग्जाम्पल में। तो हम चेक करेंगे 6 + 5 नहीं है 14 के बराबर। फिर हम 6 + 8 करेंगे तो 6 + 8 हमारा 14 के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारे 6 का इंडेक्स और जो हमारा 8 का इंडेक्स है, 6 का इंडेक्स अभी फिलहाल में 1 है यहाँ पर और 8 का इंडेक्स 3 है, तो वो रिटर्न कर देंगे। अगर हम इसको कोड के फॉर्म में देखें तो हम क्या करेंगे, हमें जब भी ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है जिसमें हमें एक एलिमेंट को उठा के पूरे एरे के साथ चेक करना होता है और फिर नेक्स्ट एलिमेंट को उठा के उसको फिर से पूरे एरे के साथ चेक करना होता है, तो हम क्या करते हैं नेस्टेड लूप चलाते हैं। तो हम एक लूप चलाएंगे 4, उसको हम स्टार्ट कर देंगे आई से लेकर i = 0 से लेकर आई लेस देन जो एरे की लेंथ होगी उसे हमें अभी n मान लेते हैं और कर देंगे i को प्लस प्लस। ठीक है, अब इसके अंदर हमें चलाना पड़ेगा एक नेस्टेड लूप जिसके थ्रू हम पूरे एरे को फिर से इटरेट कर सकें और जो हमारा ith एलिमेंट है उसका सम पूरे सारे एरे के एलिमेंट्स के साथ देख सकें। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, जैसे हमारा 2 पर हमारा आई है, ठीक है, तो हम 2 + 6 कर रहे हैं, फिर 2 + 5 8 11, फिर नेक्स्ट टाइम में हमारा आई यहाँ पर आ जाएगा। तो हमें 6 + 2 करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने 2 + 6 पहले ही चेक कर लिया था और 6 + 2 और 2 + 6 तो इक्वली हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं कि हम पीछे वाले एलिमेंट्स को नहीं चेक करें, हम आई के आगे वाले एलिमेंट्स को चेक करेंगे। तो आई के आगे वाले एलिमेंट्स को चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे नेस्टेड लूप जिसको हम जे बोलते हैं, और जे इक्वल्स टू हम कर देते हैं i + 1 क्योंकि हमें उसके एक आगे वाले एलिमेंट से स्टार्ट करना है और हम उसको देखेंगे अप टू जो एरे की लेंथ होगी उससे लेस देन तक, आई लेस देन एन तक, और हम कर देंगे जे को प्लस प्लस। यहाँ पे जे होगा जे लेस देन एन एंड जे प्लस प्लस। अब हम इसके अंदर एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ ए ऑफ आई मतलब जो एरे ऑफ आई है, मतलब जो कि फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर 2 है, प्लस एरे ऑफ जे, जो भी सारे एलिमेंट्स इटरेट होंगे उनका सम हम चेक करेंगे एरे ऑफ आई के साथ, और अगर वो हमारे टारगेट के बराबर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक एरे में डालकर आई कोमा जे को रिटर्न कर देंगे जो कि हो गए इंडेक्सेस हमारे एलिमेंट्स के। अदरवाइज हम इन दोनों लूप्स के बाहर आकर एक खाली एरे रिटर्न कर देंगे, क्योंकि अगर हमें कोई इंडेक्स नहीं मिल रहे हैं ऐसे जिनका सम हमारे टारगेट के बराबर हो तो हम सिंपली खाली एरे रिटर्न कर देंगे। इस तरीके से हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच से इस वाली प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो आइए लिखते हैं इसके कोड को पहले, फिर उसके बाद हम इसकी जो ऑप्टिमल अप्रोच है उसको देखेंगे। आज से हम ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स करने वाले हैं आगे डीएसए सीरीज़ में, वो ज़्यादातर हम लीड कोड पर उसके क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं हमारे लीड कोड पर। इसकी जो लिंक है इस प्रॉब्लम की वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पर हमें जैसे कि मैंने आपको समझाई दी है प्रॉब्लम, तो हम सिंपली इसका कोड लिख लेते हैं। मैं यहाँ से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो टाइप स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम इस प्रॉब्लम को टाइप स्क्रिप्ट के साथ सोल्व करेंगे। अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट नहीं भी आती है तो भी ये बहुत ईजी है। टाइप स्क्रिप्ट में क्या होता है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट में हम क्या वेरिएबल का टाइप नहीं देते हैं, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में हम उसका टाइप देते हैं सिंपली। तो देखिए यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया है टू सम, उसमें हमें एक एरे दिया जाएगा नम्स नाम का जिसका टाइप होगा नंबर एरे, ठीक है, मतलब उसमें सिर्फ नंबर्स ही पास कर सकते हैं। और एक वेरिएबल दिया जाएगा टारगेट,
और टारगेट होगा नंबर टाइप का, क्योंकि हमें नंबर ही दिया जाएगा, ऑफकोर्स हम स्ट्रिंग तो दे नहीं सकते। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं सिंपली, और हमें एक एरे रिटर्न करना है जो होगा नंबर टाइप का, क्योंकि हमें इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं और इंडेक्स तो नंबर ही होते हैं, तो इसलिए हम नंबर टाइप का एक एरे रिटर्न करेंगे। सिंपल। तो ये हो गई हमारी टाइप स्क्रिप्ट। अगर आप इसमें से टाइप हटा देंगे तो ये जावा स्क्रिप्ट बन जाएगी। सिंपल है बिल्कुल। हमें क्या करना है, हमने सबसे पहले क्या करा था, हमारे पास है टारगेट, हमारे पास है एक एरे। अब हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ तक चलाएंगे, और आई को कर देंगे प्लस प्लस। फिर हमारा जो नेक्स्ट नेस्टेड लूप होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे जे इक्वल्स टू आई प्लस 1 से, जे लेस देन करेंगे नम्स डॉट लेंथ तक, और कर देंगे जे को प्लस प्लस। देखिए यहाँ पर हमने टाइप नहीं दिया है लेट, मतलब हमने वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया लेट या कॉन्स्टेंट, तो हमें यहाँ पर एरर आ जाती है क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो हमने लेट जे इक्वल्स टू आई प्लस 1 से जे लेस देन नम्स डॉट लेंथ तक कर लिया है। अब हम करेंगे इफ नम्स एट आई प्लस नम्स एट जे इक्वल्स हो जाए अगर हमारे टारगेट के, तो हम सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देंगे एक एरे में डालकर आई कोमा जे को। अदरवाइज अगर ये वाली कंडीशन किसी भी एलिमेंट के साथ सेटिस्फाई नहीं होती है, तो हम इस लूप के बाहर आकर यहाँ पर सिंपली रिटर्न कर देंगे हमारे एक खाली एरे को। अब रन करते हैं इसके कोड को, तो देखिए यहाँ पर जो हमारे 3 बेस केस दिए हुए थे वो सारे पास हो रहे हैं। इसको सबमिट करके देखते हैं। तो देखिए हमारी प्रॉब्लम सबमिट भी हो गई है। अब इसकी कैलकुलेट करते हैं हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसके बाद मैं आपको इसकी ऑप्टिमल अप्रोच बताऊंगा। तो देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हम इनपुट साइज को देखते हैं और हम उस एरे में कितने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं उनको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक लूप चला रहे हैं आई वाला, जो 0 से स्टार्ट होकर n तक जा रहा है। n मतलब हमारी जो इनपुट साइज है उसके वहां तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें n जितनी एरे की साइज है उतने ही ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है अभी के लिए वो O ऑफ n हो गई है, मतलब इस पहले वाले लूप के लिए। उसके बाद हम इसके अंदर एक नेस्टेड लूप चला रहे हैं। नेस्टेड लूप चला रहे हैं उसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी इसके अंदर होगा ऑपरेशन उसके लिए। अब हम देखेंगे हमारे हम जे वाले लूप को आई प्लस 1 से चला रहे हैं, जे लेस देन एन तक, मीन्स एरे की साइज तक ही चला रहे हैं, लेकिन आई प्लस 1 से चला रहे हैं। और हमें पता है हम कॉन्स्टेंट्स को हटा देते हैं तो हम इसे O ऑफ n ही मानेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं वो कांस्टेंट है, क्योंकि हम सिंपली हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनका सम कर रहे हैं, तो उनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो तो कांस्टेंट ही आने वाली है। इसलिए हम इसको यहाँ से हटा देंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कंसिडर नहीं करेंगे। और सिंपली जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी O ऑफ n स्क्वायर, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर हमारा एरे की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, हमें जो उसका आंसर कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसीलिए हम एक ऑप्टिमल अप्रोच भी देखेंगे, और हम इंटरव्यूज़ में भी इसी तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम उसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच बताते हैं, उसके बाद फिर हम उसकी ऑप्टिमल अप्रोच बताते हैं। तो आइए देखते हैं अब इसकी ऑप्टिमल अप्रोच को। तो जो हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो भी हमने कैलकुलेट करी O ऑफ n स्क्वायर। अब हम देखते हैं इसकी थोड़ी सी ऑप्टिमल अप्रोच। तो हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सोच सकते हैं। देखिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक एरे 2 6 5 8 एंड देन 11। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम उठाएंगे एक एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल हमने उठाया 2 को। ठीक है, और हम एक मैप बनाएंगे, या फिर आप जावास्क्रिप्ट में हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, हम बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से 2 को उठाएंगे और देखेंगे हम, देखिए हम मैथ्स इसमें थोड़ी सी बेसिक मैथ्स लगाएंगे। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है टारगेट, तो हम अगर टारगेट माइनस जो ये एलिमेंट है हमारा ith एलिमेंट उसको करेंगे, तो इक्वल्स टू हमारा वो एलिमेंट आ जाएगा जिसका इस एलिमेंट के साथ सम करने पे हमारा जो टारगेट है वो आ जाएगा। हमारा जो इसका 14 - 2 करेंगे तो आ जाएगा 12। तो अभी जो भी एलिमेंट्स आएगा ना हमारा ith एलिमेंट, हम क्या करेंगे, उसको एज अ की स्टोर करेंगे, और उसका जो इंडेक्स होगा उसको एज अ वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी हमारी जो मैप है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो खाली है फिलहाल के लिए, और हमारा आई अभी 2 पर है। तो हम चेक करेंगे जो हमारा टारगेट माइनस A ऑफ आई, मतलब टारगेट माइनस 2, वो आ रहा है 12। अब हम चेक करेंगे क्या 12 हमारी मैप में प्रेजेंट है, नहीं है। अगर नहीं प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ith एलिमेंट है वो एज अ की, और जो उसका इंडेक्स है उसे एज अ वैल्यू स्टोर कर देंगे। तो हमारा ith एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो भी 0 है, तो हम 2,0 हमारी हमारी मैप या हमारे ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देंगे। अब हम फिर से हमारे आई को आगे बढ़ा देंगे, आई आ जाएगा हमारा 6 पर। अब हम चेक करेंगे कि 14 - 6 जो भी हमारा आंसर आ रहा है क्या वो हमारी मैप में प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ पर हम करेंगे 14 - 6 तो वो आएगा 8। अब हम चेक करेंगे क्या 8 हमारी मैप में प्रेजेंट है, नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो हमारी हमारी मैप में फिर से 6 कोमा उसका इंडेक्स जो भी होगा आई, तो अभी हमारा 6 का इंडेक्स यहाँ पर 1 है, तो हम उसको फिर से मैप में ऐड कर देंगे। हमारी ये एक ही ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्टोर करा 2,0, फिर उसके बाद हम करेंगे 6,1। ठीक है,
अब जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा हमारा आई को फिर से हम आगे बढ़ा देंगे, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 5। अब हम चेक करेंगे 14 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 9। अब हम चेक करेंगे क्या 9 हमारी मैप में प्रेजेंट है, नहीं है, इसलिए हम फिर से 5 कोमा जो उसका इंडेक्स होगा वो होगा 2 अभी फिलहाल के लिए, उसको हम स्टोर कर देंगे हमारी ऑब्जेक्ट या मैप में। अब हम आई को फिर से आगे बढ़ाएंगे, आई आ जाएगा हमारा 8 पर। अब हम चेक करेंगे 14 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू 6 होगा। तो हम चेक करेंगे क्या 6 हमारी मैप में प्रेजेंट है, तो हाँ 6 हमारी मैप में प्रेजेंट है। इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा आई इंडेक्स मतलब 8 वाला जो इंडेक्स है वो आई कोमा जो हमारा जो एलिमेंट हमने फाइंड किया हमारी मैप में उसका इंडेक्स जो कि है 1। तो अभी यहाँ पर आई इंडेक्स मतलब 0 1 2 एंड 3। तो हम क्या करेंगे, इसका इंडेक्स जो कि होगा 1 कोमा जो 3 होगा वो हम आउटपुट कर देंगे। तो इस तरीके से हम एक मैप या ऑब्जेक्ट यूज कर कर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ऑफ एन ही होगी, क्योंकि हम क्या करेंगे हमारे एरे को सिर्फ एक ही बार इटरेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम एक एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम हमारे इंडेक्सेस और वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं। इसलिए जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी इसमें ओ ऑफ एन होगी, क्योंकि हम वर्स्ट केस में एरे की साइज के बराबर भी एलिमेंट्स हमारे ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं। इसलिए जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ओ ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी होगी ओ ऑफ एन। तो ये वाली अप्रोच हमारी जो ब्रूट फोर्स अप्रोच थी उससे बहुत ही ऑप्टिमल है, क्योंकि हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम ओ ऑफ एन स्क्वायर में हमारी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम ओ ऑफ एन में यूज़ कर रहे हैं, बट हमें एक छोटा सा एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज़ करना पड़ रहा है, वो एक्सेप्टेबल है। तो आइए लिखते हैं हम इस ऑप्टिमल अप्रोच का कोड। अब तो हम आ चुके हैं हमारे लीड कोड पर, और यहाँ पर जो हमने पहले हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच लिखी थी उसको हम यहाँ से हटा देते हैं, और जो हमने खाली एरे रिटर्न कर रखा था लास्ट में उसको हम ऐसे ही रखते हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपली तो हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कॉन्स्ट, उसका नाम मैं अभी दे रहा हूँ ट्रैक, क्योंकि हम इसमें ट्रैक करने वाले हैं हमारी वैल्यूज़ का और उनके इंडेक्सेस का, और इसको अभी हम खाली ऑब्जेक्ट असाइन कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे लेट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ तक, और कर देंगे आई को प्लस प्लस। जो हमें एलिमेंट फाइंड करना है तो हम यहाँ पर इसको दे देते हैं एलिमेंट कॉन्स्ट एलिमेंट इक्वल्स टू हमारा टारगेट माइनस जो हमारा नम सेट आई होगा, टारगेट में से नम सेट आई को माइनस करेंगे तो जो हमारा एलिमेंट है हम फाइंड कर रहे हैं सम के लिए वो हमें मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, हम चेक करेंगे कि ट्रैक जो एलिमेंट है हमारा वो क्या हमारे ट्रैक वाले ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है अगर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर ट्रैक डॉट एलिमेंट इज नॉट इक्वल्स टू अनडिफाइंड, अगर वो अनडिफाइंड नहीं है मतलब वो हमारे ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है, तो हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ से रिटर्न कर देंगे हमारे ट्रैक एट एलिमेंट की जो भी वैल्यू होगी, क्योंकि हम एलिमेंट को तो एज ए की स्टोर कर रहे हैं ना हमारे उसमें, और हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे हमारे ith इंडेक्स को। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर है वो हमें मिल जाएगा। तो अगर वो एलिमेंट हमारे ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस इफ कंडीशन के बाहर आकर हम क्या करेंगे हमारे ट्रैक में स्टोर कर देंगे हमारा नम सेट आई को एज अ की, और जो उसकी वैल्यू होगी वो होगा हमारा इंडेक्स। तो हम उसको एज ए की वैल्यू पेयर हमारे ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देंगे, और फिर हमारी जो ये प्रॉब्लम है अभी सॉल्व हो चुकी है। करते हैं इस कोड को रन। अब हम तो देखिए हमारे जो 3 बेस केस है वो तो यहाँ पर एक्सेप्ट हो रहे हैं, इसको सबमिट करके देखते हैं। तो देखिए अभी हमारी प्रॉब्लम सबमिट भी हो चुकी है, और देखिए यहाँ पर जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बहुत कम है, बहुत ही कम टाइम में जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। तो इस तरीके से हम इस टू सम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी एक और अप्रोच है, लेकिन उसमें जो हमारा एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए, उसको मैं किसी और वीडियो में आपको समझा दूंगा। उसमें हम 2 पॉइंटर्स का यूज़ कर कर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।